राधे राधे एवरीवन। आज मैं जा रही हूँ मथुरा। मथुरा जाने की एक अलग ही खुशी होती है, आध्यात्मिक और मानसिक आनंद देती है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बांके बिहारी जी का दर्शन करने को मिलेगा, प्रेम मंदिर और कुछ अन्य जानकारियाँ मिलेंगी, तो आप वीडियो में बने रहना। अब मैं पहुँच गई हूँ स्टेशन। एक खास बात जो शायद सब लोगों को नहीं पता होगा, मथुरा जंक्शन की सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? यह भारत का इकलौता ऐसा रेलवे जंक्शन है जहाँ से 7 अलग अलग दिशाओं के लिए रेलवे लाइनें और ट्रेनें जाती हैं। इकलौता ऐसा है ये स्टेशन। दुनिया या देश में ही शायद ऐसा कोई दूसरा जंक्शन है जो एक साथ 7 अलग रूटों को जोड़ता है। 7 अलग रूट यहाँ से दिल्ली, आगरा, झांसी, अजमेर, कासगंज, अलवर, कोटा और बांदीकुई, मथुरा, हाथरस की तरफ ट्रेनें जाती हैं। क्या आपको पता है इस ट्रेन की स्थापना साल 1904 में हुई थी, जबकि यहाँ पहली ट्रेन 1875 में आई थी। इस बड़े जंक्शन पर लगभग 10 प्लेटफॉर्म और कई रेल लाइनें हैं जो देश के हर कोने को जोड़ती है। धार्मिक नगरी होने की वजह से यह भगवान श्री कृष्ण की नगरी जन्मभूमि होने के कारण देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख आवागमन केंद्र है। दोस्तों, सिर्फ वीडियो एंटरटेन की वजह से नहीं देखना चाहिए, कभी कभी नॉलेज भी गेन करने के लिए वीडियो को पूरा देखना चाहिए, जो कि आपको इस वाले चैनल पे मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और बेल आइकन प्रेस कर देना सब्सक्राइब करने के बाद। और हाँ, कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखना। भारत में लंबा सफ़र तय करने के लिए ट्रेन सबसे सुविधाजनक साधन मानी जाती है, जिसके जरिए भारत के हर कोने में जाया जा सकता है और इसका किराया भी कम होता है। पता है भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? दरअसल हम किसी और की नहीं बल्कि धार्मिक नगरी मथुरा के रेलवे स्टेशन की बात कर रही हूँ। मथुरा रेलवे जंक्शन देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस रेलवे स्टेशन पर आपको 24 घंटे ट्रेन की आवाज़ सुनने को मिल जाएगी। मथुरा रेलवे जंक्शन से राजधानी दिल्ली से दक्षिण की ओर जाने वाली लगभग हर ट्रेन गुजरती है। इसके अलावा कश्मीर या कन्याकुमारी जाने वाली यात्री भी मथुरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, मथुरा रेलवे जंक्शन से यूपी और राजस्थान के साथ अन्य राज्यों के लिए भी ट्रेन निकलती है। दोस्तों, आपको किससे ट्रेन करना पसंद है? क्या मेरी तरह आपको भी ट्रेन से पसंद है? दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मथुरा जंक्शन पर पहली बार 1875 में ट्रेन चलाई गई थी। ये रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे का भाग है, जहाँ से 7 रूट के लिए ट्रेन निकलती है, जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी दिशाएं शामिल हैं। ये रेलवे स्टेशन इतना व्यस्त है कि यहाँ से हर समय ट्रेन गुजरती रहती है। आप इस रेलवे स्टेशन की व्यस्तता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ कई अन्य राज्यों के लिए ट्रेन मथुरा जंक्शन से होकर जाती है। अब मैं अपना रूट बताती हूँ मैं कैसे आई। जैसा कि आपने देखा है, रेलवे स्टेशन से मैं आ रही हूँ और मैंने रिक्शा ले लिया था, जो कि प्रेम मंदिर तक रेलवे स्टेशन से आपको 40 रुपये लगेगा। और वहाँ जब आप आ जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो होटल वगैरह मतलब रूम देते हैं, तो उनसे बात किया, फिर मैंने रूम ले लिया और फिर कुछ खाने को ऑर्डर किया, कॉफ़ी और ये ब्रेड का कुछ था, और फिर कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर निकल गए मथुरा की गलियों में। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम और भक्ति के रंग में रंगी हुई है। इस सक्रिय और पुरानी गलियों में हर वक्त कान्हा के नाम की गूंज, मंदिरों की घंटियों की आवाज़ और ब्रज की संस्कृति की महक महसूस होती है। अगर आप मथुरा नगरी में गए होंगे श्री कृष्णा जी के दर्शन करने के लिए, तो आपको ये चीज़ फील हुआ होगा। यहाँ पे हर गली में छोटे छोटे प्राचीन मंदिर, ठाकुर जी के श्रृंगार की दुकानें और संत महात्मा दिखाई देते हैं। और खान पान गलियों में मिलने वाले गरम गरम कचौड़ी, मक्खन, मलाई और मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े का स्वाद अनोखा होता है। यहाँ की पारंपरिक वास्तुकला, पुराने मकान, छज्जे और पत्थर की नक्काशीदार दीवारें प्राचीन समय की याद दिलाती हैं। अभी तक कभी भी मैं इधर नहीं आई हूँ मथुरा होली के टाइम में, और मैं आना चाहती हूँ। दोस्तों, आपके लिए सितारे भी जाग रहे हों, रात भी सोई ना हो, सितारे भी जाग रहे हों, रात भी सोई ना हो, ऐ चाँद मुझे वहाँ ले चल जहाँ माधव के सिवा कोई ना हो। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। मथुरा, गोकुल, दाऊजी, बरसाने, पागल बाबा मंदिर,
प्रिय मंदिर बांके बिहारी मंदिर। तो मैं फर्स्ट जा रही हूँ बांके बिहारी मंदिर। यहाँ पे प्रसादी वगैरह भी मिल रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। किसी भी टाइम आप जाओ आपको भीड़ ही मिलेगी बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे आप वीकेंड में जाओगे और ज़्यादा मिलेगी भीड़ आपको। होता है ना, बहुत लोगों को भीड़ वाली जगह पसंद नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही है। अगर आप आते हो आपको ऐसा फील होगा ना, मतलब मैं जाके इधर इतना खुश थी, अलग ही लगता है। अगर आप लाइफ से परेशान हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के मथुरा जैसे काशी ऐसी जगह पे जाना चाहिए। पता है मैं आने के कितना टाइम बाद ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, लेकिन वीडियो को देख रही तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। ये रात का टाइम था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। राधे राधे का जाप करते हुए हम सब पहुँच रहे हैं बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। दोस्तों, बांके बिहारी जी के बारे में कुछ थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन धाम स्थित प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण सन 1864 में महान संगीतज्ञ व संत स्वामी हरिदास के शिष्यों और वंशजों द्वारा कराया गया था। यहाँ भगवान कृष्ण की त्रिभंग मुद्रा वाली मनमोहक छवि बांके बिहारी के रूप में पूजी जाती है। लाइन में लगते हुए हम बांके बिहारी के पास दर्शन पाने ही वाले हैं। भगवान बांके बिहारी की मूर्ति के आगे हर कुछ सेकंड में पर्दा डाला और हटाया जाता है। ऐसा क्यों, आपने भी कभी सोचा होगा। मान्यता है कि यदि कोई भक्त लगातार भगवान की आंखों में देखता रह जाए तो भगवान उसकी भक्ति से वशीभूत होकर उसके साथ ही जाने को विवश हो जाते हैं। ऐसा कई बार मैंने सुना भी है, शायद आपने भी सुना होगा। चरण दर्शन यहाँ साल में केवल एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। शेष समय चरण वस्त्र से ढके रहते हैं। मंगला आरती साल में केवल कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही मंगला आरती होती है, क्योंकि बांके बिहारी जी को एक छोटे बच्चे या राजा के रूप में मानकर उनकी बाल सेवा की जाती है। दोस्तों, पता है ये वृंदावन में ही हम है। वृंदावन में बांके बिहारी जी का विशाल मंदिर है, जहाँ देश विदेश से भक्त सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। किंवदंतियों के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पंचम तिथि को बांके बिहारी यहाँ प्रकट हुए थे। यह मंदिर पुराने शहर में स्थित है। श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। मंदिर में बांके बिहारी का काले रंग का प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में कृष्ण और राधा का मिला जुला रूप समाया हुआ है। इसके पीछे प्रचलित लोक कथा के अनुसार स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने अपना संगीत कन्हैया को ही समर्पित कर रखा था। वह अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रासलीला स्थली में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे। माना जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते तो श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि बाकी लोग भी राधे कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं का ध्यान रखकर स्वामी हरिदास भजन गाने लगे। जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छाएं उनके सामने जाहिर की। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास ने कहा कि कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूँगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा व कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। कृष्ण राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी नाम दिया। दोस्तों, अब हम दर्शन करके वापस आ गए हैं। दोस्तों, शॉर्टकट में मैं आपको स्वामी हरिदास का बारे में बताना चाहूँगी। इनका जन्म 1535 में भाद्रपक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। पिता आसुधीर, माता गंगा देवी के साथ अपने उपास्य राधा माधव की प्रेरणा से अनेक तीर्थ यात्रा करने के बाद अलीगढ़ के कोल स्थित हरिदासपुर गांव में बस गए। संगीत सम्राट तानसेन एवं बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सन 1627 में एक बार अकबर बादशाह भी तानसेन की प्रेरणा से वृंदावन आए थे। तानसेन उन्हें स्वामी जी के पास ले गए, किंतु वे जानते थे स्वामी जी अपने मन से गाते हैं, किसी और को सुनाने के लिए नहीं। इसलिए एक दिन तानसेन एक राग का रियाज करने लगे और जानबूझकर राग के सुर गलत गा दिए। गलत सुर सुनकर स्वामी हरिदास जी को बहुत क्रोध आया।
और वे सही राग गाने लगे। उनका मधुर गायन सुनते ही आकाश के बादल झमझमा बरस उठे और सम्राट अकबर भी उनके मुरीद हो गए। बिहारी जी के संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से कई मंदिर हैं, किंतु इस मंदिर की विशेषता इसको अन्य मंदिरों से भिन्न बनाती है। मंदिर के सेवायत शैलेंद्र गोस्वामी बताते हैं कि अन्य मंदिरों की तरह यहाँ हर रोज मंगला आरती नहीं होती। कहते हैं कि यहाँ निधिवन में हर रात्रि रासलीला के बाद कृष्ण और राधा विश्राम करते हैं और सुबह सुबह आरती करने से उनकी निद्रा भंग होती है। बाकी बिहारी जी की मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन ही होती है। इसी प्रकार केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री बांके बिहारी जी को बंसी धारण कराई जाती है। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं और उनके चरण दर्शन भी केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। इन दिनों में ठाकुर जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा के तहत उनका विधिवत श्रृंगार किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। वृंदावन में सबसे ज़्यादा भीड़ यदि किसी मंदिर में होती है तो दोस्तों यही मंदिर है बांके बिहारी लाल जी की। तो सब लोग कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। उसके बाद मैं प्रेम मंदिर आई। प्रेम मंदिर तो बंद हो चुकी थी। बांके बिहारी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत टाइम लग गया था, इसलिए यहाँ पे लेट पहुँची और बंद हो गई थी। बहुत लोगों को नहीं पता होता कि ये मंदिर कब बंद होती है, कब ओपन होती है, तो इस वजह से लोग तब भी आ गए थे। बंद होने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। फिर मैंने थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह किया यहाँ से। भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी क्योंकि कुछ खाई नहीं थी तब से, वही कॉफ़ी पी के ही थी मैं। लेकिन यहाँ पे सामान बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलता है। और पानी पूरी वाले भैया, वही पानी बहुत अच्छा था पानी पूरी का। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, ये ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहने थे लोग, तब भी खाए जा रहे थे। मैं तो नहीं खाई, मेरे साथ वाले सब ने खाया, बट मैं नहीं खाई। पानी पूरी के बाद हम निकल गए खाना खाने के लिए। रास्ते में हमें कुछ अच्छी सी ड्रेस दिखी जो कि प्राइस ठीक ठीक था। 500 to 1K के अंदर अच्छा ड्रेस मिल जाएगा यहाँ का, तो मैंने एक लिया। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा जब मैं जाऊँगी प्रेम मंदिर और सब जगह। तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना और हाइप कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। फिर देखो मैंने यहाँ पे खाना खाया था। मथुरा की एक ख़ास बात तो है, हर चीज़ अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और खाने का टेस्ट भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप और जगह जाते हो खाने का टेस्ट एक अच्छे प्राइस में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे प्राइस में बहुत अच्छा खाना, मतलब क्वालिटी। तो खाना बहुत अच्छा था। फिर मैंने पेट भर के खाया और ये पूरी थाली जो आप देख रहे हो ये मैं अकेले ही खाई थी। और और उसके बाद फिर से घूमते घूमते रास्ते से पैदल पैदल फिर मैं चल दी अपने रूम पे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू। राधे राधे।